हेलो दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपका वीविल इंस्टीट्यूट पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और निरंतर रूप से पढ़ाई जो है कर रहे होंगे। अभी आपकी 3-4 दिन जो है क्लासेस नहीं हो पाई थी, उसका कुछ रीज़न था, कहीं बाहर गया हुआ था जिसकी वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई। ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब जो है रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे और इसमें हमने शुरू कर दिया था भाग नंबर 5 यानी कि संघ, जो कि सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, और उसमें हमने पढ़ लिया था क्या, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। पूरा का पूरा राष्ट्रपति हम पढ़ चुके थे। उसके अंतर्गत जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, जितनी भी उनकी योग्यता, एलिजिबिलिटीज या जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी हम जो है पढ़ चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें इनके अंतर्गत आती हैं, इनको कौन कौन से आर्टिकल्स में डिस्क्राइब जो है किया गया है और इनकी क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, क्या क्या चीजें हैं, किस किस आर्टिकल के तहत ये कौन कौन से काम जो है करते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, केवल एक ही क्लास में आपका ये जो है उपराष्ट्रपति खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आपसे जो है उपराष्ट्रपति से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, केवल एक ही क्लास होगी इसकी, वो ये रही आपके सामने। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं हम, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है या उपराष्ट्रपति है, उसका पद या फिर उनके बारे में उल्लेखना किस में की गई है या किस आर्टिकल में की गई है। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 63। ठीक है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति का पद है वो किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। ठीक है, 63 में यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, देखिए हमारे देश में संसद है, संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा दूसरी राज्यसभा। लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में जो राज्यसभा अध्यक्ष होता है, जिसे हम सभापति कहते हैं, वो कौन होता है, यही उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जो उपराष्ट्रपति होंगे, वही राज्यसभा के सभापति भी कहलाएंगे। यानी कि राज्यसभा की जितनी भी बैठकें होंगी उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, उपराष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है, मान के चलिए कि कोई राष्ट्रपति है यानी कि कोई प्रेसिडेंट है, उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं या फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो ऑफिस आने में सक्षम नहीं है, तो उनकी जगह पर जो काम करेगा उसे कहा जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो याद रखेंगे, जब कभी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की जगह पर कौन कार्य करता है, यानी कि राष्ट्रपति की मृत्यु अगर हो जाती है तो कौन कार्य करता है, उपराष्ट्रपति कार्य करता है। यानी कि उपराष्ट्रपति उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएगा। राष्ट्रपति के जितने भी काम होंगे उनको कौन संभालेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति, या जो कि उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, मान के चलिए कि जिस टाइम पर राष्ट्रपति का पद खाली है उस टाइम पर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, तो फिर कौन संभालेगा, तो फिर बच्चे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो संभालता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो संभालता है। यानी कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति का नंबर आएगा। अगर उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है तो फिर कौन आएगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आएगा। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर उच्चतम न्यायालय का ही वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा वो इस पद का जो है निर्वहन करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 65 में क्या दिया हुआ है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है कि जिस वक्त राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होंगे और जब तक नए राष्ट्रपति का चयन होगा उस वक्त तक उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट
अनुच्छेद 66 यानी कि आर्टिकल 66, इसमें क्या क्या दिया गया है? निर्वाचन एवं योग्यताएं, यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है और उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, वो चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो निर्वाचन में याद रखेंगे, जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो राष्ट्रपति का भी निर्वाचन मंडल मैंने आपको पढ़ाया था कि उसमें कौन कौन से लोग जो है भाग लेते हैं और कौन कौन से नहीं लेते हैं। तो मैंने उसमें आपको एक चीज पढ़ाई थी कि संसद के जो दोनों सदन हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जो हैं, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो केवल राष्ट्रपति के में भाग लेते हैं। लेकिन याद रखेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बच्चे दोनों लोग भाग लेते हैं, यानी कि संसद के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों या फिर मनोनीत हों। ठीक है, राष्ट्रपति के में केवल निर्वाचित सदस्य लेते थे भाग, लेकिन उपराष्ट्रपति के में दोनों निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों, वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति को वोट करेंगे। और याद रखेंगे केवल और केवल संसद के, याद रखेंगे केवल और केवल संसद के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के ही जो लोग हैं वो केवल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, बाकी का कोई भी व्यक्ति नहीं लेता है। यानी कि ना ही तो दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के लोग, ना ही राज्यों की विधानसभाओं के लोग, और ना ही विधान परिषदों के लोग। ठीक है, याद रखेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों। ठीक है, नेक्स्ट है योग्यताएं, यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज, क्या क्या योग्यताएं चाहिए, एक व्यक्ति में क्या होना चाहिए ताकि वो उपराष्ट्रपति बन सके। ये रही आपकी योग्यताएं। सबसे पहला, भारत का नागरिक हो। ऑब्वियस सी बात है कि भारत का नागरिक ही होना चाहिए, तभी वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो लेकिन राज्यसभा का सदस्य ना हो। ठीक है भाई, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखेगा तभी तो राज्यसभा का पदेन सभापति बन पाएगा। अगर उसमें वह योग्यता ही नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य बन पाए तो वो व्यक्ति राज्यसभा का सभापति कैसे बन जाएगा, है ना। तो क्या कहा गया कि राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो पर सदस्य ना हो। जिस वक्त वो चुनाव लड़ रहा है उस वक्त राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही वो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और चुनाव लड़ने के बाद जीत जाता है और उसको उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है तो उसी के साथ साथ वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी कहलाएगा। और आप जानते हैं कि इस टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं या राज्यसभा के पदेन सभापति हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, कौन है? हमारे धनखड़ साहब। ठीक है, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्या चाहिए कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। जिन लोगों को प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं पता है कि क्या होते हैं वो मैं लास्ट क्लास में यानी कि जहां मैंने प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटीज यानी कि योग्यताएं पढ़ाई थी वहां मैं पढ़ा चुका हूं डिटेल में, तो एक बार वहां जाकर जरूर आप देख लें। ठीक है, आपको जो थंबनेल है उसमें लिखा मिल जाएगा ऊपर ही कि राष्ट्रपति की योग्यताएं। ठीक है, जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति की जो योग्यताएं कराई थी उसमें मैंने प्रस्तावक और अनुमोदक जो कराए थे वो कौन लोग होते हैं। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूं एक बार कि जो व्यक्ति राज्यसभा के 20 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो कि उनका प्रस्ताव रखें कि हाँ हम इनको चुनाव लड़वाना चाहते हैं, और 20 ही व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो उस प्रस्ताव से सहमत हों। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। नेक्स्ट, 15,000 रुपए की राशि जो है जमा होनी चाहिए, यानी कि 15,000 रुपए की राशि कहां जमा होनी चाहिए बच्चे? आरबीआई के यहां पर। जब मैंने आपको राष्ट्रपति भी पढ़ाया था वहां भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भी आपको कितने पैसे चाहिए? 15,000 रुपए चाहिए, जो कि आरबीआई के यहां पर जमा
होंगे। ऐसे ही उपराष्ट्रपति का जब आप चुनाव लड़ेंगे तो उसमें क्या चाहिए, 15,000 रुपए की राशि चाहिए। कहां पर जमा होनी चाहिए, आरबीआई के यहां पर जमा होनी चाहिए, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यहां जमा होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपसे पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और वो किस आर्टिकल में दिया गया है। तो अनुच्छेद 67 यानी कि 67 में क्या दिया गया है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है जो कि कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन इससे पहले भी, यानी कि अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी उपराष्ट्रपति जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति जो है वो इस्तीफा किसको देंगे, तो याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति जो इस्तीफा देते हैं वो प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को देते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं, तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 69 यानी कि आर्टिकल 69, इसमें क्या दिया गया है कि उपराष्ट्रपति जो शपथ लेंगे उसके बारे में बताया गया है। यानी कि उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत शपथ लेते हैं, 69 यानी कि 69 के तहत जो है शपथ अपनी ग्रहण करते हैं। ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। राष्ट्रपति जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, इसीलिए उसमें 4-5 क्लास आपकी लगी, लेकिन ये क्या था, बहुत छोटा सा टॉपिक था। इसमें इससे ज्यादा जो है नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, एक जानकारी और कि यूपी पुलिस की जो है जगह आने वाली हैं बच्चे, तो अपनी प्रक्रिया जो है पढ़ने की वो तेज कर दें। ठीक है, बाद में पछताना ना पड़े, इसीलिए अभी से अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जो है जारी रखें। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है वो बच्चे पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल भी लापरवाही बरतने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आई होप कि जनवरी के आसपास आपके जो है फॉर्म आना शुरू हो जाएंगे या वैकेंसी आपकी आ जाएंगी और बहुत ही जल्दी उनका एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा। जिन बच्चों ने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की है, दोबारा बोल रहा हूँ कि कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है। अगर एक बार वो इलेक्शन हो गए तो अगले 5 साल बच्चे कब जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आप ओवरेज हो जाएंगे। इसीलिए इससे अच्छा है कि इसी वैकेंसी में आप अपनी जगह जो है बनाएं। ठीक है, तो पढ़ना ज़रूर शुरू कर दीजिए। बाकी की जो डिटेल है वो मैं थोड़ी देर बाद आपको दूसरी वीडियो में जो है बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कब कब आने वाले हैं। संक्षिप्त में जो है चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, जो कि हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।